स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इस लेसन में आप सीखेंगे नंबर 1 नंबर्स को लिखने का तरीका, हाउ टू राइट द नंबर्स। नंबर 2 नंबर सिस्टम की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर 3 नंबर्स की मुकामी कीमत, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। नंबर 4 इकाई, दिहाई, सैकड़ा लिखने का तरीका, हाउ टू राइट यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स एक्सेट्रा। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नंबर सिस्टम 10 नंबर्स पर मुश्तमिल है। 10 नंबर्स जिन्हें हम डिजिट कहते हैं, इनके इस्तेमाल से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आइए नंबर सिस्टम को समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। चलें प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नंबर सिस्टम 10 नंबर्स पर मुश्तमिल है। 10 नंबर्स जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं के इस्तेमाल से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप इन नंबर्स को इनकी तरतीब में लिख सकते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन जब हम 10 पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? यहाँ 10 के लिए कोई डिजिट नहीं है। यहाँ पर ये करेंगे कि तमाम नंबर्स अगले खाने में भेजेंगे और कहेंगे कि हमारे पास एक 10 और 0 यूनिट हैं और हम इसलिए 10 लिखेंगे। और अब हम इसे आगे लिख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पर पहुंच के हम दोबारा पहले वाला अमल दोहराएंगे। अब हमारे पास 2 10 और 0 यूनिट्स हैं और हम इसे 20 लिखेंगे। इस अमल को 99 तक चलाने पर और एक मजीद जमा करने से 10 हासिल होंगे। इनको आगे शिफ्ट करने से 100, 0, 10 और 0 यूनिट्स हासिल होते हैं और हम इसे 100, 100 लिखते हैं। हम आगे चलते हैं। बाएं तरफ वाला हर नया कॉलम 10 गुना बड़ा है, लिहाजा हम जहां नंबर्स को तरतीब देते हैं वो कॉलम जरूरी है। हर कॉलम का नाम है यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस। बड़ी इकाइयों के लिए मैट्रिक नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। एक प्लेस वैल्यू टेबल में 8,327 मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप नंबर सिस्टम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें 100 तक के आदाद के बारे में समझाया गया है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स अप टू 1 मिलियन। आज की इस वीडियो में हम 100 तक के आदाद के बारे में पढ़ेंगे। एक ब्लॉक को एक इकाई कहते हैं और 10 ब्लॉक का ग्रुप एक दिहाई कहलाता है। आए इसे मिसाल की मदद से समझते हैं। अहमद के पास 26 ब्लॉक हैं। अब हमें ये बताना है कि 26 के अदद में कितनी इकाइयाँ और कितनी दिहाइयाँ हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 10 ब्लॉक का एक ग्रुप एक दिहाई है, तो हम 26 के अदद से 10-10 ब्लॉक के ग्रुप्स को अलग कर लेंगे और जो ब्लॉक बच जाएंगे वो इकाइयाँ होंगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 6 इकाइयाँ और 2 दिहाइयाँ बराबर हैं 2-6, यानी 20 जमा 6 बराबर है 2-6। अल्फाज में हम इसे 26 पढ़ेंगे। जब हम 10 दिहाइयों का ग्रुप बनाते हैं तो एक सैकड़ा बन जाता है। अब हमें यह बताना है कि 241 में कितनी इकाइयाँ, कितनी दिहाइयाँ और कितने सैकड़े होते हैं। हम 241 से सैकड़ों यानी 10 दिहाइयों के ग्रुप्स को अलग कर लेते हैं और बाकी बचने वाले 41 ब्लॉक में से दिहाइयों यानी 10 इकाई के ग्रुप्स को अलग कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास बस एक ब्लॉक बच जाएगा जो कि एक इकाई कहलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 241 में एक इकाई, 4 दिहाइयाँ और 2 सैकड़े हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम इस मिसाल को एक और तरीके से समझते हैं।
स्क्रीन पर दिखाए गए सिक्कों को गौर से देखें। हर सिक्के पर लिखा हुआ अदद उसकी कीमत को जाहिर करता है। जैसे आपके सामने एक सिक्का 1 इकाई को जाहिर कर रहा है, दूसरा सिक्का 10 दिहाई को जाहिर कर रहा है, तीसरा सिक्का 100 सैकड़ों को जाहिर कर रहा है। आइए अब अदद 241 के हिस्सों को उनकी मुकामी कीमत के मुताबिक लिखते हैं। इससे हमारे पास 1 इकाइयों के कॉलम में 1 सिक्का आएगा, दिहाइयों के कॉलम में 10 के 4 सिक्के आएंगे और सैकड़ों के कॉलम में 100 के 2 सिक्के आएंगे। 1 इकाई जमा 4 दिहाइयाँ जमा 2 सैकड़े बराबर है 241 के। 1 जमा 40 जमा 200 बराबर है 241 के। लफ्ज़ों में हम इसे 241 पढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर आपको कुछ एदाद दिए गए हैं जिन्हें आप इकाइयाँ, दिहाइयाँ और सैकड़ों के कॉलम में लिखें और प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। अगली वीडियो में हम 10 सैकड़ों के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में 100 तक के आदाद के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आइए अब एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें 1 मिलियन तक के आदाद के बारे में समझाया गया है। आज की इस वीडियो में हम 1 मिलियन तक आदाद के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ 10 हंड्रेड्स। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 10 दिहाइयों का ग्रुप एक सैकड़ा होता है। इसी तरह 10 सैकड़ों का ग्रुप 1000 के बराबर होता है। 1000 बराबर है 10 सैकड़ों के ग्रुप के। आइए मिसाल की मदद से समझते हैं। अली के स्कूल में 3254 तलबा हैं। एदाद को लिखते वक्त सैकड़े और हजार के मुकाम के दरमियान कुछ फासला रखा जाता है। 3254 में 4 इकाइयाँ, 5 दिहाइयाँ, 2 सैकड़े, 3000 हैं। टेबल। इस टेबल में हजार के कॉलम में 3 सिक्के आएंगे, सैकड़े में 2, दिहाइयों में 5 और इकाइयों में 4। 3 का हिस्सा हजार के मुकाम पर है, उसकी कीमत 3000 है। 2 का हिस्सा सैकड़े के मुकाम पर है, उसकी कीमत 200 है। 5 का हिस्सा दिहाइयों के मुकाम पर है, उसकी कीमत 50 है। 4 का हिस्सा इकाइयों के मुकाम पर है और उसकी कीमत 4 है। 3000 जमा 200 जमा 50 जमा 4 बराबर है 3254 के। लफ्ज़ों में हम इसे 3254 पढ़ते हैं। तो अली के स्कूल में 3254 तलबा हैं। क्या आप एक ऐसा अदद लिख और पढ़ सकते हैं जिसमें 5000, 6 सैकड़े, 2 दिहाइयाँ और 4 इकाइयाँ हों? 4 इकाइयों का मतलब है कि इस अदद में सबसे पहला हिस्सा 4 है, फिर 2 दिहाइयाँ यानी 2 का हिस्सा आएगा। उसके बाद 6 सैकड़े हैं तो 6 का हिस्सा 2 के बाद आएगा और आखिर में हजार का हिस्सा 5 आएगा, जिससे हमें 5624 ये अदद हासिल हो जाएगा। 4 इकाइयाँ, 2 दिहाइयाँ, 6 सैकड़े, 5000। तो 5624 बराबर है 5000 जमा 600 जमा 20 जमा 4। लफ्ज़ों में हम इसे 5624 पढ़ते हैं और हिस्सों में 5624 ऐसे लिखते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक और मिसाल को हल करते हैं। एक स्कूल की लाइब्रेरी में 12635 किताबें हैं। मुकामी कीमत का जदूल देखें। इसमें एक 10,000, 2,000, 6 सैकड़े, 3 दिहाइयाँ और 5 इकाइयाँ हैं, यानी 12,635 बराबर है 10,000 जमा 2,000 जमा 600 जमा 30 जमा 5। लफ्ज़ों में 12,635 पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको एक अदद 93465 दिखाया गया है। आप हर हिस्से की मुकामी कीमत की निशानदही करें। तो इस अदद में 5 इकाइयाँ, 6 दिहाइयाँ, 4 सैकड़े, 3000 और 9 10,000 है। 90,000 जमा 3000 जमा 400 जमा 60 जमा 5 बराबर है 93,465 के। ज़रा सोचिए,
10,000 में कितने सैकड़े होते हैं? तो 10,000 में 100 सैकड़े होते हैं। 10,000 का ग्रुप बराबर है 1, 0, 0, 0, 0, 0 के। मिसाल से इसको समझते हैं। अदद 215678 के हर हिस्से की मुकामी कीमत की निशानदेही कीजिए, जो बराबर है 8 इकाइयाँ, 7 दिहाइयाँ, 6 सैकड़े, 5,000, 10,000, 200,000, यानी 215 678 बराबर है 200,000 जमा 10,000 जमा 5,000 जमा 6 सैकड़े जमा 7 दिहाइयाँ जमा 8 इकाइयों के। अगर हमारे पास 10,000 हो तो हमें 1,000,000 हासिल होगा, जिसको हम 1 मिलियन पढ़ते और लिखते हैं। हमारा दूसरा वक्फा 100,000 और मिलियन के मुकाम के दरमियान रखते हैं। मिसाल के तौर पर चांद और ज़मीन का दरमियानी फासला किलोमीटर में दर्ज झेल जदूल से ज़ाहिर किया गया है। क्या आप इस अदद को लफ्ज़ों और हिस्सों में पढ़ और लिख सकते हैं? इस अदद में 3 मिलियन, 400,000, 5 10,000, 1,000, 9 सैकड़े, 8 दिहाइयाँ और 2 इकाइयाँ हैं। हम इस अदद को इस तरह पढ़ और लिख सकते हैं 3451982। लफ्ज़ों में ये 3,451,982 है। और आइए अदद के हर हिस्से की मुकामी कीमत देखते हैं। 3 का हिस्सा मिलियन के मुकाम पर आता है और इसकी कीमत 30 लाख है। 4 का हिस्सा 100,000 के मुकाम पर आता है और इसकी कीमत 4 लाख है। 5 का हिस्सा 10,000 के मुकाम पर आता है और उसकी कीमत 50,000 है। 1 का हिस्सा 1000 के मुकाम पर आता है और उसकी कीमत 1000 है। 9 का हिस्सा सैकड़े के मुकाम पर आता है और उसकी कीमत 900 है। 8 का हिस्सा दिहाइयों के मुकाम पर आता है और उसकी कीमत 80 है। 2 का हिस्सा इकाइयों के मुकाम पर आता है और उसकी कीमत 2 है। 3,451,982 बराबर है 3 मिलियन जमा 400,000 जमा 5 10,000 जमा 1,000 जमा 9 सैकड़े जमा 8 दिहाइयाँ और जमा 2 इकाइयाँ हैं। नोट: जब किसी अदद के तमाम हिस्सों की कीमतों को मजमूए की सूरत में लिखा जाए तो उसे उस अदद की फैली हुई सूरत कहते हैं। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको एक अदद दी जाएगी, जिसे आप उसकी मुकामी कीमत के जदूल में लिखने के साथ साथ उसकी फैली हुई सूरत में भी लिखेंगे। वो अदद ये है: 10 मिलियन का ग्रुप। 10 मिलियन के ग्रुप में 8 हिस्से होते हैं, जो कि 1 0 0 0 0 0 0 0। मिसाल की मदद से इसको समझते हैं। एक शहर में 25,450,605 लोग हैं। आइए इस अदद को मुकामी कीमत के मुताबिक लिखते हैं। 25,450,000 और 605 बराबर होगा 2 10 मिलियन जमा 5 मिलियन जमा 400,000 जमा 5 10,000 जमा 0,000 जमा 6 सैकड़े जमा 0 दिहाइयाँ और जमा 5 इकाइयों के। लफ्ज़ों में इसे 25,450,000 और 605 कहेंगे। 10-10 मिलियन का ग्रुप। 10-10 मिलियन का ग्रुप बराबर होता है 100 मिलियन के और उसकी कीमत 1,000,000,000 होती है। आइए अदद 523,129,728 के हिस्सों की मुकामी कीमत की निशानदेही करते हैं। इस अदद में 500 मिलियन, 2 10 मिलियन, 3 मिलियन, 100,000, 2 10,000, 9,000, 7 सैकड़े, 2 दिहाइयाँ और 8 इकाइयाँ हैं, जिसे मुकामी फैली हुई सूरत में ऐसे लिखेंगे। इस अदद को लफ्ज़ों में यूं पढ़ते हैं: 523 मिलियन, 129,000 और 728। हिस्सों में इसे यूं लिखा जाता है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको एक अदद दी जाएगी, जिसको मुकामी कीमत के जदूल और फैली हुई सूरत में लिखेंगे।
وہ عدد یہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے 1 ملین تک کے اعداد سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آئیے ٹیکسٹ بک سے مطالعہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نمبرز اپ ٹو 1 ملین۔ ایک بلاک کو ایک اکائی کہتے ہیں اور 10 بلاک کا گروپ ایک دہائی کہلاتا ہے۔ احمد کے پاس 26 بلاک ہیں۔ 26 کے عدد میں کتنی اکائیاں اور کتنی دہائیاں ہیں؟ 6 اکائیاں اور 2 دہائیاں برابر ہیں 2 6، یعنی 20 جمع 6 برابر ہے 2 6۔ الفاظ میں ہم اسے 26 پڑھیں گے۔ جب ہم 10 دہائیوں کا گروپ بناتے ہیں تو ایک سینکڑا بن جاتا ہے۔ 241 میں کتنی اکائیاں، کتنی دہائیاں اور کتنے سینکڑے ہوتے ہیں؟ 241 میں ایک اکائی، 4 دہائیاں اور 2 سینکڑے ہیں۔ اسکرین پر دکھائے گئے سکوں کو غور سے دیکھیں۔ ہر سکے پر لکھا ہوا عدد اس کی قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک سکہ ایک اکائی کو ظاہر کر رہا ہے، دوسرا سکہ 10 دہائی کو ظاہر کر رہا ہے، تیسرا سکہ 100 سینکڑوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ آئیے اب عدد 241 کے ہندسوں کو ان کی مقامی قیمت کے مطابق لکھتے ہیں۔ ایک اکائیوں کے کالم میں ایک سکہ آئے گا، دہائیوں کے کالم میں 10 کے 4 سکے آئیں گے اور سینکڑوں کے کالم میں 100 کے 2 سکے آئیں گے۔ ایک اکائی جمع 4 دہائیاں جمع 2 سینکڑے برابر ہے 241 کے۔ 1 جمع 40 جمع 200 برابر ہے 241 کے۔ لفظوں میں ہم اسے 241 پڑھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس ٹاپک سے متعلق ایجوکیشنل گیم یا سیمولیشن دکھانے لگے ہیں۔ آئیے ہم نمبر سے متعلق ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں۔ سائن بورڈ پر کلک کریں اور ضروری ہدایات دیکھیں۔ ایک بلاک برابر ہے ایک اکائی کے۔ 10 بلاکس کا گروپ برابر ہے ایک دہائی کے۔ آئیے اب ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں۔ وہ نمبر لکھیں جو ان بلاکس کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔ یہ نمبر 5 دہائیوں اور 3 اکائیوں پر مشتمل ہے۔ 5 3 صحیح جواب، شاباش۔ اب یہ بتائیں کہ یہاں کتنی دہائیاں اور کتنی اکائیاں ہیں؟ جی ہاں، 5 دہائیاں اور 3 اکائیاں، صحیح جواب۔ اب اس میں کتنی اکائیاں اور کتنی دہائیاں ہیں؟ جی ہاں، 8 دہائیاں اور 4 اکائیاں، شاباش۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم ایک اور ایجوکیشنل گیم یا سیمولیشن دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں کانسیپٹ کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آئیے اب ہم نمبر سے متعلق ایک سیمولیشن کو پرفارم کر کے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 5374 میں سے کون سا ہندسہ دہائی کے مقام پر ہے؟ آپشنز 5 3 4 یا 7۔ 7 صحیح جواب، آپ 10 روپے جیت گئے ہیں۔ بہت خوب۔ سوال نمبر 2، 617 میں سے 6 کس مقام پر ہے؟ آپشنز 1000، سینکڑا، دہائی یا اکائی۔ سینکڑا صحیح جواب، آپ 20 روپے جیت گئے ہیں۔ آپ کا جواب ایک دم درست ہے۔ سوال نمبر 3، 52,905 میں سے کون سا ہندسہ 1000 کے مقام پر ہے؟ آپشنز 2 5 9 یا 0۔ 2 صحیح جواب، آپ 30 روپے جیت گئے ہیں۔ آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، 6,78,912 میں سے 7 کون سے مقام پر ہے؟ آپشنز 10,000، 100,000، سینکڑا یا 1000۔ 10,000 صحیح جواب، آپ 40 روپے جیت گئے ہیں۔ آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، 367.842 میں سے کون سا ہندسہ سینکڑے کے مقام پر ہے؟ آپشنز 2 4 6 یا پھر 3۔ 4 صحیح جواب، آپ 50 روپے جیت گئے ہیں۔ بہت خوب۔ سوال نمبر 6، 48 کروڑ 87 لاکھ 1,000 میں سے
5 किस मुकाम पर है? ऑप्शंस 100,000, मिलियन, 10 बिलियन या फिर 10 मिलियन। 10 मिलियन सही जवाब। आप 60 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही। सवाल नंबर 7, 2064.89 में से कौन सा हिस्सा दिहाई के मुकाम पर है? ऑप्शंस 6, 8, 9 या फिर 4। 8 सही जवाब। आप 70 रुपए जीत गए हैं। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सवाल नंबर 8, 34,59,07,618 में से कौन सा हिस्सा 100,000 के मुकाम पर है? ऑप्शंस 7, 9, 4 या फिर 3। 9 सही जवाब। आप 80 रुपए जीत गए हैं। आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। सवाल नंबर 9, 20,934.78 में से 7 किस मुकाम पर है? ऑप्शंस सवा, सैकड़ा, दसवां या फिर दिहाई। 10वां सही जवाब। आप 90 रुपए जीत गए हैं। सवाल नंबर 10, 3,46,87,92,01,529 में से 3 किस मुकाम पर है? ऑप्शंस 100 बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन या 10 बिलियन। 100 बिलियन सही जवाब। आप 100 रुपए जीत गए हैं। सिमुलेशन को परफॉर्म करने का शुक्रिया। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। आपका पहला सवाल ये है, इस सवाल में पूछा गया है कि 5,342 में से 3 कौन से मुकाम पर है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन 3 300 या ऑप्शन 4 3000। सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन 300 इज अ राइट ऑप्शन। ग्रेट जॉब। आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर पूछा गया है कि 5050 की सबसे सही फॉर्म कौन सी है? इसका जवाब सोचिए और जरा सोच समझकर जवाब दें। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन 5050 इज अ राइट ऑप्शन। गुड जॉब। इसी तरह एक आखिरी सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कितने डिजिट्स के बाद कॉमा आता है? 2, 3, 4 और 5। स्टूडेंट्स सोचिए और जरा सोच समझकर जवाब दें। जी बिल्कुल, सही सोचा आपने। ऑप्शन बी 3 यानी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। वेल डन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।